हेलो बच्चों, आज हमारा एक टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ लॉ लीनियर मोमेंटम। इट इज द मोस्ट important principle theory of Newton's second law and थर्ड लॉ। मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो, बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल कह सकते हो और बहुत ही फंडामेंटल फिजिक्स कह सकते हो, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन का सेकंड लॉ मास इनटू एक्सेलरेशन डीपी अपॉन में डीटी। न्यूटन का थर्ड लॉ कि फोर्स ऑन ए टू बी, बी टू ए, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। इन दोनों को लेकर फॉलो किया जाता है। जैसे गन चलाते हो, इसका मतलब बुलेट आगे जा रही है, दैट इज एक्शन, और रिएक्शन क्या हो रहा है कि आपके हाथ को एक छोटा सा झटका लगता है। तो उन सभी चीजों को हम आज रिलेट करने के लिए आए हैं। कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है आपके पास। सपोज करो कि दिस इज वन ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लाइक दिस m1, m2, m3, m4, इसी तरह से mn। इसकी वेलोसिटी v1, v2, v3, v4 एंड vn। इसके इस तरफ से एक्सटर्नल फोर्स इज 0। मतलब ये हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। क्या हो गया ये? आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस थ्योरी के ऊपर हम बेसिक बात अगर करें तो बेसिक बात आपको यह बता रही है कि कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम हैविंग अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स which having the mass m1, m2, m3, m4, m1 and their velocity is v1, v2, v3, v4 and vn। क्लियर? और जहां पे आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं तो ना तो इंटरनल और एक्सटर्नल आपस में एक दूसरे से कहीं भी किसी भी पार्ट के ऊपर वो लिंक करते हैं। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? 0। एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया बेटे? 0। तो कहता है when no external force act on a system of several interacting particles, the total linear momentum of the system is conserved। मतलब कि इसका P क्या आएगा बेटे? कांस्टेंट आएगा। P क्या आएगा हमारे पास? कांस्टेंट। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है? द टोटल linear momenta of the isolated system is the vector sum of resultant momentum। रिजल्टेंट मोमेंटम आपका हो गया P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अगर वेक्टर सम करें तो इसका मतलब इन दोनों पार्टिकल का मोमेंटम हो गया P1, P2, P3, P4 एंड Pn। तो डेफिनेशन ने आपको बोला कि P वेक्टर इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 up to Pn। दिस इज द थ्योरी।
कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। नोट करो शाबाश। हम फिर इसका एक्सप्रेशन करते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, m1v1 m2v2 प्लस mn/vn प्लस क्या लिख सकते हो, mn/vn। यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ, using Newton's second law, F is equal to dp upon में dt, F is equal to dp upon में dt। क्लियर? दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। तो मैंने इस सिस्टम को पूरे को क्या बोला बेटे, आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या है ये, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया आपका, 0। तो dp अपॉन में dt, तो dp क्या आ गया, कांस्टेंट। dp क्या आ गया आपके पास, कांस्टेंट। नोट करो शाबाश। dp हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो हम यहां पे ये बात कह सकते हैं कि कंक्लूजन पॉइंट पे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो हम ये कह सकते हैं कि द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, दैट इज dp इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज लॉ ऑफ, दिस इज law of conservation of linear momentum। नोट डाउन, शाबाश। नोट कर लो बेटे, शाबाश। इसके बाद हम इसका एक डेरिवेशन करेंगे कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन द लीनियर मोमेंटम इज रिमेन कांस्टेंट। डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ हम कहते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट इन स्ट्रेट लाइन, भी अगर हम किसी चीज की बात करें तो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। सपोज करो कि आपके पास दो बॉल हैं, ए जिसका मास m1, एक बॉल है बी जिसका मास m2। इनिशियल वेलोसिटी u1 और इसकी वेलोसिटी u2। हम मानते हैं कि u1 greater than u2. This statement is before collision। फिर थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि ये आपस में, क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तभी इससे कोलाइड करेगी, ये आपस में क्या कर जाते हैं बेटे, कोलाइड कर जाते हैं m1 एंड m2।
तो एक फोर्स एक्शन और रिएक्शन के कारण डेवलप होता है FAB FBA. This is during collision. During collision. तो आप इसे लिखते हैं FAB माइनस FBA. FAB माइनस FBA. कोलाइड करने के बाद क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो ये आगे निकलेगा A B M1 M2 B1 B2. ये कौन सी सिचुएशन हो गई? आफ्टर कोलिजन. क्या हो गया ये? आफ्टर कोलिजन. नोट कर लो बेटे, आफ्टर कोलिजन. तो आप इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे. कंसीडर देयर आर टू बॉल्स A एंड B हैविंग द मास M1 एंड M2. U1 एंड U2 आर द वेलोसिटी बिफोर कोलिजन. बिफोर कोलिजन. एक वर्ड पढ़ाया था मैंने आपको, impulse, that is represented by J. क्या था? Force into interval of time that is equal to the rate of change momentum या equal to change of momentum. चेंज ऑफ मोमेंटम. ये चीज मैंने इम्पल्स इससे लास्ट लेक्चर में आपको करवाया था कि इम्पल्स इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी इज ए इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम. इज इट? अब अगर मैं बात करूं तो इम्पल्स ऑफ इम्पल्स ऑफ FAB, मतलब इस बॉल का इम्पल्स क्या होगा? दैट इज J की बात करें तो FAB इंटू डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. A का इस पोजीशन से निकालो M1 U1 माइनस M1 B1. M1 U1 माइनस MU B1. आप इसकी भी वेलोसिटी आगे कर सकते हो, पर हम कहते हैं कि कोलिजन इससे ज्यादा हुआ है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं B1 U1. सिमिलरली इम्पल्स ऑफ BA into delta t that is equal to change in momentum M2 B2 minus M2 U2. ठीक. using Newton's third law. using Newton's थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ FAB माइनस FBA. FAB की वैल्यू आपके पास क्या आई हुई है? M1 B1 M1 U1 माइनस M2 V2 M2 U2. तो देखिए ये चीज माइनस, ये प्लस, तो माइनस वाली इधर आ जाएगी. तो M1 V1 M2 V2, ये माइनस माइनस प्लस M2 U2 माइनस प्लस M1 U1.
तो देखिए आफ्टर कोलिजन का टोटल मोमेंटम, बिफोर कोलिजन का मोमेंटम हो गया m1u1 प्लस m2u2, और इधर क्या हो गया m1v1 प्लस m2v2। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब कांस्टेंट आ रहा है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। नोट डाउन। इसी प्रिंसिपल के ऊपर रिकॉइल ऑफ गन आप पढ़ सकते हैं बेटे। रिकॉइल ऑफ गन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, शाबाश।